की तस्वीर किस कदर बदली है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सुपर स्पीड ट्रेनों और मेट्रो के कोच को दूसरे देशों से मंगाया जाता है, लेकिन अब ये बात बीते दिनों की हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही भारत में बनी ट्रेनें विदेशों में दौड़ेंगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार रूस भारत में ट्रेन और उसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करवाना चाहता है। रूस इसके लिए भारत में कई फैक्ट्रियों को विकसित करना चाहता है। ट्रेन के कंपोनेंट्स को रूस में सप्लाई किया जाएगा। रूस की प्रमुख रेल कंपनी टीएमएच ने इस बारे में दिलचस्पी दिखाई है। ये जिसे कहेंगे ना कि अगर इंटरेस्टेड है तो इट मींस दिस इज समथिंग वेरी सीरियस इक्विपमेंट, सो इट विल टेक सम टाइम, बट दे आर सेइंग कि हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। चाहते होंगे अगर कोई बड़ी चीज़ बना रहा है तो उसमें कोई छोटा कंपोनेंट लगना है तो वो एक मुल्क को भेज दिया। सो आई थिंक ये इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट जो प्रमोशन की जो पॉलिसीज़ हैं और जो आत्मनिर्भर भारत है, इसको देखते हुए ये सारी की हैं। 2025 और 26 में क्या कहते हैं कि इंडिया यानी कि इतनी ज़्यादा तरक्की कर गया कि वो अब अपने ट्रेन्स भी एक्सपोर्ट करता जा रहा है। क्या इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल है आपके पास? आपसे सर बिल्कुल है। यहाँ पर ना सीधा ना एक लानत भेजूंगी मैं कि हमें चाहिए तो सिर्फ वंदे भारत ट्रेन चाहिए। भारत किसी भी तरह हमें वंदे भारत ट्रेन दे जो कि हम अपनी नेशंस में चलाएंगे, रन करेंगे। By now, about 18 countries have already written reports about the Vande Bharat. सो देन इंडिया को एक एडवांटेज है दोस्तों जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पाकिस्तान इसमें कहीं नहीं है। पाकिस्तान अभी प्राइवेट सेक्टर को वैल्यू नहीं देता। इंडिया ने जो फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने टाटा को डाल लिया, अडानी को डाल लिया, तोबरो को डाल लिया, लार्सन को डाल लिया। ये बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ वो किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो आज बात करेंगे रूस और भारत और पाकिस्तान की। तो रूस ने चाइना की बुलेट ट्रेन को लात मार के भारत की वंदे भारत ट्रेन को खरीदने का फैसला किया। तो भारत ने हिंदुस्तान लिमिटेड से करार किया कि आप हमें वंदे भारत ट्रेन बना कर दो। तो रूस के कंपनी और भारत की कंपनी मिलकर वंदे भारत ट्रेन रूस के लिए बनाने वाली है। तो सब रूस भारत से मेड इन इंडिया कंपोजर सब पुर्जे भारत से मंगाने वाला है और उधर वंदे भारत रूस में बनने वाली है। तो चाइना की बुलेट ट्रेन को लात मारकर भारत के लेने से पाकिस्तान में जल उठा। पाकिस्तान में चर्चा हो रही है मेड इन इंडिया, भारत बहुत आगे निकल गया, भारत में सब बनता है और हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती। तो पाकिस्तान में रोना चालू हो गया। तुम्हारे यहाँ जो आदि पैदा होते, तुम मदरसे में पढ़ते हो, लोग चांद पर जा रहे हैं और तुम्हारे झंडे पे चांद है, तो तुम्हें कुछ गरज नहीं है चांद पे जाने की। तो तुम इंपोर्ट पाकिस्तान वालों तुम सब इंपोर्ट चाइना से करते हो, सुई भी इंपोर्ट तुम चाइना से करते हो। फिर दूसरे देश आगे जाते हो तो तुम रोना चालू कर देते हो। तो ये देश आगे जा रहा है, वो देश आगे जा रहा है, तो फिर तुम अपनी जिहादी बेचकर उस देश में बर्बादी फैलाते हो, गंदगी फैलाते हो। दूसरे देशों में जाते हो, गंदगी फैलाते हो। तो तुम्हें अब दूसरे देशों ने भी निकालना चालू कर दिया है। सऊदी अरब ने भी तुम्हें भिखारियों को निकालना चालू कर दिया। जहाँ भी जाते हो गंदगी फैलाते हो। तो रूस ने ऑर्डर देते ही पाकिस्तान में रोना चालू हो गया। तो भारत कितना आगे जा रहा है, हम कितने पीछे जा रहे हैं। तो पढ़ाई करो, लिखो, तुम सालों जिहादी मदरसा छाप, अल्लाह के भरोसे बैठते हो तुम लोग, अल्लाह देगा। और तुम जैसे निकम्मे को कैसे अल्लाह देगा? तुम कुछ काम भी नहीं करोगे तो कैसे देगा तुम्हें? तो देखते हैं वीडियो पाकिस्तान और क्या क्या रोना रो रहा है उसकी मीडिया में। तो नए जुड़े हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। तो देखते हैं वीडियो। की छोटी देता हूँ। अभी अगर हम कोशिश करेंगे आपको अंदर रेलवे सिस्टम दिखा सकें, रेलवे पे जो स्टेशन पे जो ट्रेन्स खड़ी हैं, आप उनकी हालत देखकर हैरान होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वालों ने डेवलपमेंट की है वो कैसे की है, क्या वजह क्या है उसकी डेवलपमेंट की? सर उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे आप इमरान खान साहब की हुकूमत आई है और नून लीग की हुकूमत आई है, किसी भी पार्टी की, किसी भी पार्टी की अगर हुकूमत आई है ना, तो अगर चलें फ़र्ज़ करें कि उन्होंने कर्ज़ा भी लिया है ना, लोन भी लिया है, तो उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर उस जगह पर नहीं लगाया जहाँ पर ज़रूरत थी। जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर उन्होंने वो सारे इन्वेस्ट किया, लेकिन जो बेसिक निज़ाम जिससे हमारी मईशत का निज़ाम चलता है वहाँ पर उन्होंने बेसिक इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ये सारे निज़ाम जो हैं वो सारे दरम बरम हो गए हैं। मुझे ये बताएं ट्रेन में फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं आपके ख्याल में? एक अच्छी ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं?
देखें एक अच्छी ट्रेन में तो हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन ये नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अभी जो आप जिन ट्रेन में मुझे नहीं लगता कोई खास फैसिलिटी होगी। कुछ वाईफाई वगैरह होता है, वाईफाई नहीं है मेरे ख्याल में, तो नहीं है, LCD वगैरह। कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर बात काटता जो LCD तो क्या, कुछ भी नहीं, वॉशरूम का निज़ाम भी इतना अच्छा नहीं है। सर मैं यहाँ पर बात काटता हूँ, यहाँ पर आप वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो 2-3 दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर चार्जर तक नहीं मिलेगा, तो वाईफाई तो बहुत दूर की बात है। गरीब आदमी से डॉलर का क्या तल्लक है? गरीब आदमी ने तो कसम ले लें, गरीब आदमी ने तो डॉलर की शक्ल भी नहीं देखी होगी। डॉलरों का जो सिस्टम है वो ऊपर लेवल पर ही है, उनका ही कम होता है, उनका ही बढ़ता है। जब ज़्यादा हो जाते हैं वो कहते हैं अब इसको कम कर दो, जब कम हो जाते हैं कहते हैं इसको ज़्यादा कर दो। अगर ये हमारे अड़ोस पड़ोस में कई जंग हो रही है तो हमारी आसानियाँ पैदा हो जाती है, थोड़े बाहर से डॉलर शलर आ जाते हैं, हमारा जो मुल्क का ख़जाना है बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे अड़ोस पड़ोस में जंगें ख़त्म होती है, हम वही कंगाल के IMF के पास जाते हैं, अपने दोस्त ममालिक अरब ममालिक चीन के पास जाते हैं। वो हमसे बहुत ऊपर हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया और हमारा मवाद हो भी नहीं सकता, वो हमारे से बहुत ऊपर है, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा तो बांग्लादेश से भी नीचे नंबर है। इंडिया को आप क्या समझते हैं? इंडिया इस टाइम हमारे से बहुत ऊपर है। हाँ, हमारे आप देख लें, इधर तो कोई हाल नहीं है, इधर मुल्क दिवालिया हो रहा है। हम जानबूझकर उधर से मुंह इधर फेर लेते हैं। हमारे मुल्क का जो हाल हुआ हुआ है इसीलिए हुआ हुआ है ना। अगर हुक्मरान नीचे देखें गरीब आदमी का तो कुछ बेहतर करें। जब उनको कोई बताता है कि जी गरीब आदमी मर